ml है तो हम क्या करें, विलेय की मात्रा क्या करेंगे, 100 ml का कितना आपका 49%, कितना आएगा 49 ग्राम आ जाएगा। हमने क्या किया, ई के वैल्यू ज्ञात करेंगे, ई के वैल्यू के लिए क्या था, ई इक्वल टू एम अपॉन एन होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 49 क्या आ गया आपका, ई की वैल्यू आ गई। इन तीनों की ही वैल्यू हमने क्या किया, इस इक्वेशन जो हमने फार्मूला लगाया था, क्या एन बराबर होता है आपका डब्ल्यू अपॉन ई बी इंटू 1000 होता है। उसमें पुटअप करेंगे, जब उसमें पुटअप करेंगे तो वैल्यू पुटअप करने के बाद हमने सॉल्व किया तो जो नॉर्मलता निकल के कितनी आई आपकी, 10 निकल के आई। यहाँ पे तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे, किसके लिए ज्ञात करना आपका, एन ओ एच का क्या करना है, तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तुल्यांकी भार आपको यहाँ से यानी ई की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हमने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था कि ई बराबर क्या होता है आपका, एम अपॉन क्या होता है आपका, हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्मलता के अंक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसको हमने 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है आपको। पहले हम समझते हैं कि हम इस सवालों को किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे आपको। हमने इसको 4 टाइप में बांटा। कितने टाइप में बांटा आपका, 4 टाइप में बांटा। तो पहले टाइप में हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हमें क्या पूछा जाएगा आपका, नॉर्मलता पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है आपकी, नॉर्मलता पूछी जाएगी। यानी आज के वीडियो में हम सिर्फ नॉर्मलता से संबंधित प्रश्नों को ही क्या करेंगे, शामिल करेंगे आपका। जो टाइप 2 वीडियो आएगा उसमें क्या देखा जाएगा आपका, टाइप 2 वाले वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मलता तो दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा विलेय की मात्रा पूछ लो। क्या पूछा जाएगा आपकी, विलेय की मात्रा से संबंधित हम प्रश्नों को क्या करेंगे, सब प्रश्नों को लेंगे। इसमें यानी स्मॉल डब्ल्यू से सवाल पूछा जाएगा आपका। टाइप 3 जो वीडियो आएगा उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, टाइप थर्ड में आपका बिलियन का आयतन पूछा जाएगा आपका। ऐसे प्रश्न को शामिल करेंगे हम। बिलियन का क्या पूछा जाएगा आपका, आयतन पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्नों को शामिल करेंगे। और जो टाइप 4 वीडियो आएगी आपकी, उसमें क्या दिया बताएंगे हम आपके बारे में, इसमें बताएंगे हम आपका क्या, तनुता समीकरण से संबंधित सवाल देखेंगे। क्या करेंगे, तनुता समीकरण से संबंधित प्रश्नों को क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो ताकि आपको क्या करने, आसानी से आपको इन सब में अंतर समझ में आ जाए, आसानी से क्या करें आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें। तो देरी न करते हुए आज के इस वीडियो को हम चालू करते हैं। हमें क्या निकालना, आज के टाइप में क्या देखेंगे हम, नॉर्मलता से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सवाल पे पहला ना सवाल देखते हैं क्या आपका। इस सवाल में क्या कहा गया आपका, इस सवाल में कहा गया है आपसे कि 0.4 ग्राम क्या दिया गया आपका, 0.4 ग्राम क्या दिया गया आपका, NaOH दिया गया। क्या दिया गया आपका, NaOH दिया गया है। हमने क्या कहा आपका, 0.4 ग्राम NaOH जल में क्या है, घुला हुआ है आपका। और जल मिलाकर के बिलियन का कुल आयतन कितना हो गया आपका, 100 ml हो गया आपका। और पूछा क्या गया, बिलियन की नॉर्मलता आप पूछी गई है आपकी। ठीक है, अगर हम कहेंगे यहाँ पर विलेय की जो मात्रा है, विलेय की मात्रा क्या है आपका, ये NaOH मिलाया गया इसमें आपका। विलेय की मात्रा क्या होती है, स्मॉल आपका W हम कह सकते हैं। इसका मान कितना है, 0.4 ग्राम आपको दिया गया सवाल में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्या, कुल आयतन कितना दिया गया है, यानी बिलियन का आयतन कितना है, बिलियन का आयतन, आयतन आपको कितना दिया गया आपका, यानी जो V है वो कितना दिया गया आपका, 100 ml दिया गया। क्या दिया गया आपका, 100 ml दिया गया आपका। अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखते हैं, जिससे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है आपका। तो हम कहेंगे नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, N इक्वल टू होता है आपका स्मॉल W अपॉन E इंटू V इंटू 1000। हमने 1000 को मल्टीप्लाई किस लिए किया आपका, क्योंकि हमारा जो आपका आयतन है वो किसमें आपका ml में दिया गया, इसलिए 1000 का क्या किया जाता है आपका, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला बताया था आपको हमने। हमें हमारे पास सवाल में क्या, W का मान हमको मिल गया है, हमें V का मान मिल गया है, लेकिन सवाल में हमको E का मान नहीं दिया गया है। हमें क्या नहीं दिया गया आपका, तुल्यांकी भार नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। किसके लिए ज्ञात करना आपका, NaOH का क्या करना है, तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तुल्यांकी भार आपको यहाँ से यानी ई की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हमने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था कि ई बराबर क्या होता है आपका, एम अपॉन क्या होता है आपका, एम अपॉन एन होता है। क्या होता है, एन अपॉन एन होता है आपका। तो पहले क्या करेंगे, NaOH के लिए क्या ज्ञात करें, एम यानी अनुभार ज्ञात करते हैं। अगर NaOH के अनुभार की बात करेंगे, सोडियम का भार कितना होता है आपका, 23 होता है। ऑक्सीजन का एक भार कितना होता है आपका, अनुभार 16 होता है। हाइड्रोजन का भार कितना होता है आपका, 1 होता है। अगर हम इस सबको पूरा ऐड करेंगे तो 23 और 1 कितना होगा, 24, 24 और 6 30 और 30 और 10 40। हमें ये पता चला कि NaOH का तुल्यांकी भार सॉरी अनुभार कितना निकला आपका, 40 निकला।
और हमें क्या ज्ञात करना है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। एन की वैल्यू के लिए हमने बताया था कि जो NaOH होता है, NaOH को जब जल में आयनीकृत करते हैं तो वह कितना OH आयन देगा आपका, जितना वह OH आयन बनाता है वही उसकी क्या बन जाएगी आपका एन की वैल्यू बन जाती है। और एन की वैल्यू क्या है, अगर जो क्षार है उसके लिए क्या बनेगी, अम्लता बनती है आपकी। तो यानी एन की वैल्यू यहाँ कितनी निकली आपका 1, क्योंकि OH कितनी संख्या बन रही है आपकी 1 बन रही है, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 1 है। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करें तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है 40, एन की वैल्यू कितनी है आपकी 1 आई, और इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आपका तुलना की बार कितना आ गया आपका 40 आ गया। यानी हमको क्या मिल गया आपका W का भी मान मिल गया, V मिल गया और आपका E मिल गया। तो हम क्या करें इन सबकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं। अगर हम यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, W की वैल्यू कितनी है आपकी 0.4 ग्राम दिया गया आपका। अच्छा E की वैल्यू कितने मिली आपकी 40 मिला, और आपका V की वैल्यू कितनी है 100 है, तो इंटू क्या करेंगे 1000 करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 तीन जीरो से कैंसिल हो जाएगा आपका। अगर 4 का 0.4 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो n की जो वैल्यू आई कितनी है 0.1, ये आपका क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी बिलियन की नॉर्मलता यहाँ कितनी निकली आपकी 0.1 आपके क्या है इसकी नॉर्मलता निकल के आई आपको। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को एक बार और समझते हैं। हमने कहा क्या कहा कि 0.4 ग्राम आपका NaOH बिलियन जल में घुला हुआ है। जल मिलाकर के बिलियन की कुल आयतन कितना हो गया आपका 100 ml हो गया आपका। बिलियन की क्या पूछी गई आपकी नॉर्मलता पूछी गई आपकी। तो बिलियन की जो नॉर्मलता पूछी गई, नॉर्मलता क्या फार्मूला क्या होता है आपका, नॉर्मलता का फार्मूला होता है N इक्वल W/EV इंटू 1000 होता है। 1000 क्यों रखा गया, क्योंकि आपका यहाँ पर ml में वैल्यू दी गई, इसलिए हमने क्या किया था 1000 को मल्टीप्लाई किया आपका। अच्छा विलेय की मात्रा यानी NaOH की मात्रा कितनी दी गई आपकी 0.4 ग्राम, हमने उसको लिख लिया आपका। बिलियन का कुल आयतन यानी V का मान दिया गया कितना होता है आपका, वो आपका दिया गया 100 ml दिया गया, उसको रख लिया। हमने क्या किया NaOH के लिए तुल्यांकी भार ज्ञात किया आपका। तो NaOH का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है आपका M/N होता है। हमारा M क्या है अणुभार है, N क्या है अम्ल की क्षार की अम्लता है आपकी। तो अगर NaOH के लिए M की वैल्यू ज्ञात करेंगे कितना निकल के हमारा 40 निकल के आया, और N की वैल्यू कितने निकल के आई हमारी 1 निकल के आई। हम यहाँ इसको पुटअप करेंगे तो हमारी 40 आ गई। हमने क्या किया स्मॉल w का मान कितना था 0.4 रखा, आयतन कितना हमारा 100, हमने 100 रख दिया, और हमारा तुल्यांकी भार कितना निकला हमारा 40 निकला। इसको रख हमने सॉल्व किया, तुम्हारे जो बिलियन का जो नॉर्मलता निकली कितनी निकली आपकी 0.1 निकला आपका। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में आपका क्या पूछा गया, आपका कहा गया आपका 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है आपका 10 लीटर के जली बिलियन में उपस्थित है आपका। बिलियन की क्या पूछेगी आपकी नॉर्मलता पूछी गई आपकी। सबसे पहले क्या करेंगे हम नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखते हैं आपका। तो नॉर्मलता कैपिटल N बराबर क्या होगा आपका W/E और V होगा आपका। यहाँ हमने 1000 के मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि जो हमारा जली विलियन है जो आयतन है वो किसमें आपका लीटर में दिया गया। तो हमने क्या किया आपका सीधे जो फार्मूला होगा 1000 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे आपका। अब इसमें पूछी गई विलियन की नॉर्मलता कितनी होगी आपसे, हमें क्या करना पहले W और E और V की वैल्यू देख चेक करते हैं या नहीं। अगर हम देखें यहाँ पर कि 6.3 ग्राम क्या है ऑक्जेलिक एसिड है, हमें क्या मिल गया आपका विलेय की मात्रा मिल गई, विलेय की मात्रा मिली, यानी स्मॉल क्या मिल गया हमें स्मॉल W मिल गया कितना आपका 6.3 ग्राम मिल गया आपका। क्या मिल गया 6.3 ग्राम मिल गया आपका। अच्छा बिलियन का आयतन कितना दिया गया आपका, वो आपका 10 लीटर है। बिलियन का आयतन यानी V का मान कितना दिया गया आपका 10 लीटर दिया गया आपका, हमने 10 लीटर लिख लिया आपका। सवाल में हमको E का मान नहीं दिया कि हमें क्या करना E की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अच्छा E क्या है हमारा, E हमारा तुल्यांकी भार है। क्या है आपका तुल्यांकी भार है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी। अच्छा किसकी बात कर रहे हैं आपका ऑक्जेलिक एसिड की बात करेंगे। तो ऑक्जेलिक एसिड का क्या होता है आपका सूत्र, जो होता है आपका COOH2H2 ये क्रिस्टलीय अवस्था में रहता है जल आपका। अच्छा इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे पहले M की वैल्यू ज्ञात करें। तो M की वैल्यू यहाँ के कितनी निकल के आएगी आपकी चेक करते हैं आपका। तो अगर हम कहेंगे कार्बन कितने हमारा एक कार्बन में भार कितना होता है 12 होता है आपका। कितने कार्बन लगे आपके 2 लगे हुए हैं आपके। एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है आपका 16, यहाँ पे कितने लगे हुए हैं आपके 4 लगे हुए हैं, हमने क्या किया 4 को मल्टीप्लाई किया। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 करेंगे आपका।
अच्छा, साथ में क्या है, जल का मॉलिक्यूल लगा आपका, तो जल का हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से निकालते हैं इसमें साथ में। तो हाइड्रोजन का 1 × 2, ऑक्सीजन कितना होता है आपका 16, तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो 12 दूनी कितना होगा आपका 24 होता है, हमने 24 रख दिया आपका। क्या रखा हमने 24 रखा। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 4 यानी 64 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे 2, अगर यहाँ देखेंगे 16 और 2 कितना होगा आपका 18, 18 दूनी कितना होगा आपका 36। इसको पूरा अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा आपका 36 और 64 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 100 और 24 और 2 26, 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 126 क्या निकल जाएगा, एन की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। अच्छा, इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, और आप हमें एन की भी वैल्यू ज्ञात करनी है आपका। तो एन की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, इसको हम लोग आयनीकृत करते हैं जल में। तो जब जल में आयनीकृत करेंगे तो आपका क्या बन जाता है जी, आपका COO नेगेटिव और आपका CO ऑक्सीलेट आयन बनेगा और 2H+ आयन निकलते हैं। यानी एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी बन गई आपकी 2 मिली बनी आपकी, क्योंकि एन की वैल्यू पे H+ आयन कितने निकले आपके 2 निकले, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। तो हम क्या करेंगे, E इक्वल क्या होता है आपका, E इक्वल होता है M/N होता है। M की वैल्यू हमारी कितनी है 126 है आपका। N की वैल्यू कितनी मिली हमको 2 मिली। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा आपका। हमें यहाँ से क्या मिल गया, E मिल गया, हमारे पास V है, हमारे पास क्या है W है। इन तीनों की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। अगर W की वैल्यू कितनी है 6.3 है, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू E की वैल्यू कितनी मिल गई 63 मिल गई। और आपका V की वैल्यू कितनी दी गई आपको 10 दिया गया, तो मैं 10 रख दिया यहाँ पे आपका। अगर इस पॉइंट को यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 और नीचे आ जाएगा आपका, जे 63 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ से कितना है 1/100, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.01। हमारा जी क्या है जो बिलियन है उस बिलियन की नॉर्मलता कितनी निकली आपकी 0.01 आपकी क्या निकली बिलियन की नॉर्मलता निकली। इस सवाल को एक बार समझते हैं। सवाल में क्या था, बिले की मात्रा हमको कितनी मिल गई आपकी 6.3 ग्राम, जो क्या है हमारा ऑक्जेलिक एसिड ये बोला गया आपका। यानी डब्ल्यू वैल्यू आपकी ये बन गई आपकी। आयतन कितना है 10 लीटर है, तो बिलियन का आयतन कितना लिखा हमने 10 लीटर आ गया आपका। मैं तुल्यांकी भार याद करना था, तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होगा COOH सिंगल बॉन्ड COH डॉट 2H2 होता है। जो आपका ये क्या ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है आपका। अगर हम इसको आयनीकृत करेंगे तो हम देखेंगे कितने H+ आयन बनते हैं आपको 2 H+ आयन बनता है। तो एन की वैल्यू यहाँ कितनी बन जाएगी आपकी 2 बन जाएगी आपका। एम निकालना था तो एम हम निकालेंगे तो हमारे कितना निकला 126 निकला आपका। तो E इक्वल क्या होता है M/N होता है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा आपका। क्या आएगा 63 आएगा। हमने क्या किया, जो हमारे पास W, V और E के वैल्यू थे हमने क्या किया इस इक्वेशन में पुटअप किया आपका फॉर्मूले में, और हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी नॉर्मलता कितनी निकली आपकी 0.01 इसकी नॉर्मलता। आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है, सवाल आपको कैसे समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट रहा करे आप क्या करें कमेंट बॉक्स में अपने उस डाउट को रखें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है आपका, प्रश्न में कह रहा है कि आपका 49% आपका क्या है W/V सल्फ्यूरिक अम्ल का जेली बिलियन दिया गया आपका। बिलियन की क्या निकालनी है आपको नॉर्मलता निकालनी है, ठीक है। अगर हम कहेंगे W/V का मतलब क्या है, इस मतलब ये है जो हमारा बिलियन है वो किसमें है आपका आयतन में है, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल भार के रूप में उसमें क्या है मिला हुआ है आपका। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि माना बिलियन का आयतन आयतन कितना है आपका, ये आपका 100 ml है। कितना आपका 100 ml है, 100 ml बिलियन है। तो बिले यानी H2SO4 जो है की मात्रा कितनी है, की मात्रा कितनी हो जाएगी आपकी, की मात्रा कितनी निकलेगी आपकी 100 का कितना है 49%। 49% को हटाएंगे तो क्या आएगा 100 नीचे आएगा आपका परसेंट की वैल्यू। यहाँ से ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा आपका 49 ग्राम क्या आ गया आपका, ये मिल गया बिले की मात्रा मिल गई आपको, ठीक है। और हम कहेंगे अगर आपका किस में क्या निकालना है आपका, यहाँ पर अगर नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, तो नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है आपका N = W E/V, ठीक है। ml में दिया गया तो हम क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको, ये फार्मूला होता है आपका। तो हमारे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल गया आपका, हमें आयतन मिल गया, हमें विलेय की मात्रा N/W मिल गया। हमें E ज्ञात करना है। E किसके लिए ज्ञात करना है H2SO4 के लिए, क्योंकि विलेय यही है आपका, इसके लिए ज्ञात करना है।
तो ई ज्ञात करने के लिए क्या होता है, तो ई का फार्मूला क्या होता है, ई यानी तुल्यांकीय भार बराबर होता है आपका अणुभार अपॉन क्या, अम्ल है तो उसकी क्षारकता, जी आपका फार्मूला होता है। तो इसमें क्या करना, ई ज्ञात करने के लिए एम की वैल्यू चाहिए हमें। एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपका एम होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, एक, अणुभार एक होता है, कितने मॉलिक्यूल 2, सल्फर कितना होता है आपका 32, और हम कहेंगे ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, 32 और 16 चौको 64, टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा आपका। और अगर एन की वैल्यू की बात करेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल को आयनीकृत करने पर एन की वैल्यू कितनी आती है, तो एन की वैल्यू आपको कितनी आती है, आपकी 2 आती है। अगर आपको इसका समझ में नहीं आया किस प्रकार से आया, तो ये पिछली वीडियो हमने बता रखा, तो उसको आप देखिएगा, वहाँ से आपको जैसे आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, एम का कितना है 98 है, और एन की वैल्यू कितनी है 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 49 क्या आएगा आपका, इसका तुल्यांक बाहर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका तुल्यांक बाहर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं। हम यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई आपकी 49 ग्राम दी गई है, ई की वैल्यू कितनी आई आपकी 49 आ गई, आपकी 49 आ गई, इनटू क्या करना आपका, वी की वैल्यू कितनी 100 ml है, हमने 100 को मल्टीप्लाई किया, 1000 का मल्टीप्लाई और करना आपका, ठीक है। अगर देखेंगे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो जो नॉर्मलता निकली वो कितने निकली आपकी 10, इसकी क्या निकल गई, नॉर्मलता निकल गई आपकी। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है आपका क्या, ग्राम तुल्यांक प्रति आपका लीटर। तो जो हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा, एक बार और समझते हैं इस प्रश्न को आपका। हमने कहा कि 49% क्या हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका, जो जल में विलयन दिया गया, इसकी नॉर्मलता पूछी गई। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका विलयन का आयतन हम मान सकते हैं कितना, आपका 100 ml मानेंगे। 100 ml के अलावा आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन 100 ml से क्या होती है आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है, इसलिए आपको 100 ml मान के चला जाता है। 1000 भी मान सकते हैं आप, 50 ml भी मान सकते हैं, जितना आपको मानना उतना मान सकते हैं, लेकिन हाँ 100 ml से वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कैलकुलेशन आपके लिए ये हो जाएगी आपकी। अगर आपका बिलियन का आयतन 100 ml है, तो हम क्या करें, विलय की मात्रा ज्ञात करेंगे। 100 ml का कितना आपका 49%, कितना आएगा 49 ग्राम आ जाएगा। हमने क्या किया, ई के वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो ई के वैल्यू के लिए क्या था, ई इक्वल टू एम अपॉन एन होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 49 क्या आ गया आपका, ई के वैल्यू आ गई। इन तीनों की ही वैल्यू हमने क्या किया, इस इक्वेशन जो हमने फार्मूला लगाया था, क्या एन बराबर होता है आपका डब्ल्यू अपॉन ई बी इंटू 1000 होता है, उसमें पुटअप करेंगे। ये उसमें पुटअप करेंगे तो वैल्यू पुटअप करने के बाद हमने सॉल्व किया, तो जो नॉर्मलता निकल के वो कितनी आई आपकी 10 निकल के आई आपकी, ठीक। यानी हमारा जो क्वेश्चन था इसकी नॉर्मलता कितनी आएगी 10, इसकी नॉर्मलता निकल कर आएगी आपकी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।